1970 और 80 के दशक दक्षिण अमेरिका का इलाका पहाड़ों, जंगलों और शहरों के बीच एक ऐसा शैतान घूम रहा था जिसकी दरिंदगी की कहानियां सुनकर रूह कांप जाए। पेड्रो लोपेज, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। एक ऐसा हत्यारा जिसने 300 से ज्यादा मासूम बच्चियों की जिंदगियां छीन ली। क्या कोई इंसान सच में इतना निर्दयी हो सकता है? क्या सच में कोई इतना शातिर हो सकता है कि कानून भी उसके आगे बेबस नजर आए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एंडीज की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी। पेड्रो लोपेज का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को कोलंबिया में हुआ था। गरीबी और हिंसा उसके बचपन के साथी थे। जब वो सिर्फ 8 साल का था, उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया। सड़कों पर भटकते हुए उसने भीख मांगना और चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ ये छोटा मोटा अपराध नहीं लिखा था, वो कुछ और ही बनना चाहता था। बचपन में ही एक आदमी ने उसे अपने घर में शरण दी, लेकिन ये मदद नहीं थी बल्कि एक जाल था। उस व्यक्ति ने उसके साथ यौन शोषण किया। इसी एक घटना ने उसे बदल कर रख दिया। उसके अंदर बदले की आग जल उठी और धीरे धीरे वो एक शिकार से शिकारी बनने लगा। पेड्रो ने 1970 के दशक में अपना असली खूनी खेल शुरू किया। उसने कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर में सैकड़ों मासूम बच्चियों को शिकार बनाया। उसका तरीका बेहद डरावना था। वो छोटी बच्चियों को टॉफी या खिलौने का लालच देकर फुसलाता, उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता और फिर बेरहमी से उनका कत्ल कर देता। सुबह की धुंध में पहाड़ों के बीच एक मासूम बच्ची की चीख गूंजती, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता, कोई उसे बचा नहीं पाता। पेड्रो के अनुसार वो एक बार में 3 से 4 बच्चियों को अगवा कर लेता था, रात को उनके साथ क्रूरता करता और फिर उन्हें मार देता। उसका कहना था कि उसे ये सब करने में खुशी मिलती थी। उसने कबूल किया कि वो 300 से ज्यादा बच्चियों को मार चुका था। 1980 में इक्वाडोर की पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। जब उस पर आरोप तय हुए तो पूरा देश दहल गया। पुलिस ने जब उसे पूछताछ की तो उसने बिना किसी पछतावे के अपने अपराध कबूल कर लिए। वो इतनी बेरहमी से हंस रहा था जैसे ये कोई खेल हो। पेड्रो लोपेज को सिर्फ 16 साल की सजा हुई। जी हाँ, सिर्फ 16 साल। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 1994 में उसे अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया गया। 1998 में उसे फिर से कोलंबिया में पकड़ा गया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में खामियों के कारण उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया और कुछ समय बाद उसे फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद वो कहाँ गया कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो आज भी जिंदा है, कहीं छुपा हुआ। क्या वो अब भी शिकार कर रहा होगा? ये सवाल आज भी दुनिया को डराता है। पेड्रो लोपेज की कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा केस जिसने ये दिखाया कि कानून भी कभी कभी हार सकता है। क्या न्याय हुआ, या फिर ये दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी आज भी कहीं घूम रहा है अपने अगले शिकार की तलाश में? आपके क्या मानना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।